Hello students, I am Priya Kushan, lecturer in Mechanical Engineering at Shri Gokulama Government Polytechnic College, Paripur. Students, आज के लेक्चर से हम अपना फ्लूइड मैकेनिक्स एमई 202 का सेकंड चैप्टर दैट इज फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट स्टडी करेंगे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। तो आज हम स्टडी करेंगे फ्लूइड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है, फ्लूइड क्यों प्रेशर लगाता है। ठीक है, प्रेशर को हम सब जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है एक फोर्स जो कि किसी यूनिट एरिया पर लगाया जाता है, यूनिट परपेंडिकुलर एरिया पर लगाया जाता है। ठीक है, तो प्रेशर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया। अगर किसी एरिया पर फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि एफ माना कि किसी एरिया ए पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस एरिया पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है फोर्स एफ के द्वारा, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे विद द फॉर्मूला E इक्वल्स टू F अपॉन A, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब बात आती है कि फ्लूइड जो है हमारा वो किस तरह से फोर्स लगाता है। तो हम फ्लूइड की अगर हम बात करते हैं तो जब फ्लूइड एक सब्सटेंस है जो कि बहने की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, अब अगर हम फ्लूइड को एक बर्तन में, एक पात्र में, उसको हम स्टैटिक रखते हैं, उसको हम स्थिर अवस्था में रखते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की वजह से वो उस जो अपना बर्तन था, सरफेस था, उसकी बाउंड्री पर फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो जो वो फोर्स होता है वो उस बाउंड्री के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, क्योंकि स्थिर अवस्था में जब हमारा फ्लूइड है तो उस फ्लूइड में शियर स्ट्रेस, ठीक है, शियर स्ट्रेस उसमें नहीं होता है। इसका मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है फोर्स का वो उसमें नहीं है। तो नॉर्मल फोर्स वो उस जो अपनी बाउंड्री है इक्विलिब्रियम कंटेन सस्टेन करने के लिए वो उस बाउंड्री पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक है, उस फोर्स की वजह से, जो फोर्स लगा है उसकी वजह से जो यूनिट एरिया पर फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, तो द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द फ्लूइड प्रेशर। प्रेशर की यूनिट, ऐसा यूनिट में हम बात करें तो प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। और एमकेएस सिस्टम में हम बात करें तो न्यूटन फोर्स को हम एमकेएस सिस्टम में केजीएफ की तरह शो करते हैं। तो एमकेएस यूनिट होती है प्रेशर की केजीएफ पर मीटर स्क्वायर। तो अभी हमने ये बात कही कि फ्लूइड जो है वो प्रेशर लगाता है नॉर्मल डायरेक्शन में अगर वो किसी बर्तन में बंद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब पानी में कोई भी पॉइंट की अगर हम बात करें तो पानी के अंदर, ठीक है, फ्लूइड के अंदर किसी भी लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है वो कैसे वैरी होता है, समझ रहे हैं। मतलब एक्स डायरेक्शन में वो कैसे, अगर हम एक बड़ा बर्तन लेते हैं, ठीक है, तो उसके एक एंड पे प्रेशर कैसा है और दूसरे एंड पे प्रेशर कैसा होगा, ऊपर कितना प्रेशर है, नीचे कितना प्रेशर होगा। ठीक है, तो हम उसके अलग अलग डायरेक्शन में प्रेशर कैसे वेरी करता है, तो उसकी अब हम स्टडी करेंगे, उसको हम समझेंगे। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन अ। तो फ्लूइड में प्रेशर वेरिएशन को स्टडी करने के लिए हम एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं जो कि पानी के अंदर होगा हुआ एक एलिमेंट है जिसकी डायमेंशन है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स है उसकी लेंथ, डेल्टा वाई है उसकी चौड़ाई और डेल्टा जेड है उसकी हाइट। ठीक है, इस एलिमेंट के सेंटर पे हमने प्रेशर एज्यूम किया है P। ओके, सेंटर पे हमने एक प्रेशर एज्यूम किया है P। अब ये जो एलिमेंट है ये क्योंकि ये स्टैटिक फ्लूइड में रखा हुआ है, स्टेशनरी फ्लूइड में रखा हुआ है, तो जो ये एलिमेंट है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ओके,
इक्विलिब्रियम की वजह से इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जितने भी फोर्सेस इस पर लग रहे हैं इन एनी डायरेक्शन, उन फोर्स का समेशन क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो हम बात करें कि इस एलिमेंट में लग फोर्स कौन कौन से रहे हैं। फोर्सेस इसमें लग रहे हैं क्योंकि ये पानी के अंदर है। हमने माना कि पानी में प्रेशर इस तरीके से वेरी होता है कि इसके सारे फेसेस पे पानी से प्रेशर फोर्स लग रहा है, और दूसरा इस एलिमेंट का वेट। तो हर फेसेस पे प्रेशर फोर्स है जिसको मैंने एरो से डिनोट किया हुआ है, जिसको इनकी वैल्यू क्या होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और सेकंड फोर्स लग रहा है इसका वेट। ठीक है, तो हमने सेंटर में प्रेशर माना है P। सेंटर में प्रेशर माना है, अगर हम इसके राइट हैंड फेस की बात करें, इस वाले फेस की एक्स डायरेक्शन में राइट हैंड फेस की बात करें, तो सेंटर से इस फेस की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? डेल्टा एक्स बाय 2। तो इस फेस पर प्रेशर कैलकुलेट हम करते हैं टेलर सीरीज की हेल्प से। टेलर सीरीज क्या होती है उसके लिए सिर्फ हमें इतना जानना अभी जरूरी है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, जिसमें से एक पॉइंट की वैल्यू हमको पता है और उसके पास किसी दूसरे पॉइंट पर हमको किसी चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दूसरे पॉइंट पर वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम टेलर सीरीज को यूज में करते हैं। टेलर सीरीज कैसे वर्क करती है और क्या उसका डेरिवेशन है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, वो इस सिलेबस के अपार्ट है, तो अभी हम उसको नहीं टच करेंगे। हम बस इतना जानते हैं कि हम जो ये दो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है, दूसरे पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करने के लिए हम टेलर सीरीज को यूज करते हैं। अगर टेलर सीरीज में हम ना जाएं तो हम इसको अगर एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझना चाहें तो अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इस फेस पर प्रेशर हमको फाइंड करना है, इस वाले फेस पर, ये है इससे डेल्टा एक्स बाय 2 डिस्टेंस पर। P है सेंटर पे। अगर P को हम x लेंथ के अकॉर्डिंग लेकर चलें, मींस इस पॉइंट पर है P, तो x लेंथ पर है P, तो एक यूनिट पर कितना होगा? P बाई x। ठीक है, तो हम माना कि यहाँ से यहाँ तक का कितना चेंज है? डेल्टा P चेंज है। ठीक है, तो डेल्टा P बाई डेल्टा x ये हो गया पर यूनिट लेंथ, इनटू डेल्टा x बाय 2। तो वो कितना वेरिएशन हो जाएगा? इस वाली लेंथ के लिए वो हो जाएगा इस वाली लेंथ के लिए वेरिएशन। ठीक है, तो ये हो गया इस पर प्रेशर। ठीक है, P प्लस x पर हमने यूनिट लेंथ के लिए निकाल लिया और डेल्टा एक्स बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें इस वाली लेंथ के लिए प्रेशर भी मिल गया। तो क्या हो जाएगा? P प्लस डेल P बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन 2। ये तो आ गया इस फेस पर पानी का प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर। अगर हम बात करें प्रेशर फोर्स की, तो प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। इस वाले फेस का एरिया क्या है अपना? डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। ठीक है, तो हम डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रेशर सॉरी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डेल्टा वाई है, सॉरी माय मिस्टेक। डेल्टा वाई डेल्टा जेड को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? प्रेशर फोर्स एट द राइट हैंड फेस इन एक्स डायरेक्शन। जो ये मैंने अभी इस टर्म को समझने का बताया है, वो एक तरह से बस आपको समझाने के लिए बताया है। बस ये ध्यान रखिए कि जो ये टर्म आती है टेलर सीरीज से आती है, इसको मैंने जो समझाया है बस वो आप लोगों को समझाने के लिए समझाया कि ये इस तरीके से अपन इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने समझाया वो कोई तरीका नहीं था, ये टेलर सीरीज से आती है, वो बस आप लोगों को याद रखने के लिए मैंने समझाया। सेम इसी तरीके से हम P इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गए थे तो हमने P प्लस कर दिया, और अगर हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो जो ये टर्म हमने प्रेशर की निकाली थी डेल्टा P बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन 2, ये यहाँ पर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके लेफ्ट फेस पे प्रेशर, और इसको अगर हम डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, सॉरी ये लाइन दिख नहीं रही है यहाँ पर, तो ये डेल्टा वाई वाली लाइन है अपनी, तो डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड अगर हम कर देंगे तो वो हो जाएगा इस पर प्रेशर फोर्स। अब हम आते हैं अपर वाले फेस पे और
नीचे वाले फेस पे। हम जो ऊपर वाला फेस कौन सा है, z डायरेक्शन में है, तो सेम वही वाला कि सेंटर में p है, z डायरेक्शन में इसको पर यूनिट लेंथ करने के लिए हम क्या कर देंगे, डेल्टा p बाई डेल्टा z, और डेल्टा z बाई 2 हाइट के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा p बाई डेल्टा z इंटू डेल्टा z बाई 2, और ऊपर की डायरेक्शन में है इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे, और नीचे की डायरेक्शन में उसको हम माइनस कर देंगे। तो ऊपर वाले फेस के लिए प्रेशर क्या हो जाएगा, p प्लस डेल्टा p बाई डेल्टा z इंटू डेल्टा z बाई 2, और प्रेशर तो ये हो गया, और प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा, जब हम इसको एरिया से, इस वाले फेस के एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एरिया का, ये क्या हो जाएगा एरिया, ये हो जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा y। ठीक है, सेम अपन लोअर फेस के लिए हो जाएगा p माइनस डेल p बाई डेल z इंटू डेल्टा z बाई 2 और इंटू डेल्टा x बाई डेल्टा y, ये हो जाएगा प्रेशर फोर्स। अब हम आगे वाले और पीछे वाले फेस की बात करें। आगे वाले और पीछे वाले फेस मतलब y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो y डायरेक्शन में भी हम ये सब जो फॉर्मूले, जो सब प्रेशर आए हैं, ये आए हैं टेलर सीरीज से। मैं अगेन बता रही हूँ कि टेलर सीरीज से आए हैं, मेरा सिर्फ समझाना है कि आपको लोगों को याद हो जाए ये टर्म्स, इसलिए मैं सिर्फ इस तरीके से समझा रही हूँ। y डायरेक्शन में हम बात करें तो सेंटर में है तो y बाई 2 लेंथ जो हो जाएगी वो y बाई 2, और प्रेशर को हम पर यूनिट y डायरेक्शन में पर यूनिट लेंथ कर देंगे तो डेल p बाई डेल y हो जाएगा। आगे वाले पॉजिटिव डायरेक्शन में बात करें, आगे की डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा p प्लस डेल p बाई डेल y इंटू डेल y बाई 2, और ये तो हो गया प्रेशर। ठीक है, और इसको जब मैं डेल्टा x इंटू डेल्टा z, इस वाले फेस के, फ्रंट वाले फेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर फोर्स। ठीक है, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा z। पीछे वाले फेस के लिए बात करेंगे तो पीछे वाले फेस में क्या हो जाएगा, p माइनस और डेल्टा p बाई डेल y इंटू डेल्टा y अपॉन 2 इंटू डेल x इंटू डेल z। तो ये तो हमने बात कर ली हर फेसेस के प्रेशर फोर्सेस की। अब हम बात करते हैं वेट की। इस एलिमेंट का कुछ वेट है, तो वेट क्या होता है, m इंटू जी। m क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी इस एलिमेंट की, डेल्टा x इंटू डेल्टा y इंटू डेल्टा z इंटू, ये तो हो गई वॉल्यूम, इंटू रो इसकी हो गई डेंसिटी, और g हो गया ग्रेविटी। तो ये इसका वेट हो गया और प्रेशर फोर्स। तो हमने ये दोनों फोर्सेस, प्रेशर फोर्सेस और सेल्फ वेट को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इसलिए हर डायरेक्शन में फोर्स को इक्वल करेंगे और देखेंगे कि प्रेशर हर डायरेक्शन में किस तरीके से वेरी हो रहा है। अगर हम अब बात करें अपने एक्स डायरेक्शन में, तो जैसे मैंने पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ डायग्राम से, अब मैं यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, P है प्रेशर इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट O, तो प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द लेफ्ट हैंड फेस ऑफ द एलिमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, P माइनस डेल P बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई 2, और अगर प्रेशर फोर्स निकालेंगे तो एरिया से मल्टीप्लाई करना था, दैट इज डेल वाई इंटू डेल्टा जेड। इसी तरीके से आपने राइट हैंड पे निकाल लिया है। इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस जीरो, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स क्या होना चाहिए, 0। तो 0 करने पर हमने क्या लिया, हमारे पास आई है टर्म p माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई 2 इंटू डेल वाई डेल माइनस दिस, ये और p माइनस p कैंसिल आउट हो गए, डेल p बाई डेल एक्स 2 बार आ जाएंगे, ये माइनस में है, ये माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास टर्म आ जाएगी डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिमिलरली हम अगर ये इक्वेशन, हम इसको इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 1 इक्वेशन। ध्यान रखना हमारी फर्स्ट इक्वेशन है डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0, मीन्स प्रेशर जो है एक्स डायरेक्शन में वेरी नहीं कर रहा है। प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर सिमिलरली हम y डायरेक्शन की बात करें तो प्रेशर फोर्स ऑन द फ्रंट फेस और ऑन द बैक फेस, हमने ये वहां पे कैलकुलेट करे थे डायग्राम में।
और ये नेगेटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आएगा डेल पी बाई डेल वाई इक्वल्स टू 0। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि डेल पी बाई डेल वाई भी 0 आया है, मतलब वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन कौन सी थी, अपनी जो अगर हम कॉपी पर लिख रहे हैं तो पेन वाली डायरेक्शन है, ठीक है, कॉपी के पैरेलल डायरेक्शन, ठीक है, बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होगी वो थी वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में भी क्या आ रहा है अपना, प्रेशर वेरिएशन 0 आ रहा है, मतलब प्रेशर जो है वाई डायरेक्शन में भी चेंज नहीं हो रहा है। हम बात करें अब जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन में हमारे पास तीन फोर्सेस हैं। दो तो हमारे पास फोर्सेस हैं प्रेशर फोर्सेस, जो कि अपर फेस और लोअर फेस डाउन फेस पर लग रहे थे, ठीक है, और थर्ड फोर्स है हमारा वेट एलिमेंट का। तो जो टॉप फेस पर प्रेशर फोर्स था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, डाउन फेस पर था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, और जो वेट था एलिमेंट का वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। तो इक्विलिब्रियम के लिए भी जेड डायरेक्शन में ऑल फोर्सेस का समीशन क्या हो जाएगा, 0, और 0 करके हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास आता है डेल पी बाई डेल जेड इज इक्वल्स टू माइनस रो जी। मतलब ये हुआ कि प्रेशर ना तो एक्स डायरेक्शन में चेंज होगा ना ही वाई डायरेक्शन में चेंज होगा। वाई डायरेक्शन मतलब सरफेस बाहर की साइड वाली डायरेक्शन, वर्टिकल को हमने यहाँ पर जेड से डिनोट किया है, एक बार आप डायग्राम वाली स्लाइड में जाकर फिर से देख लीजिएगा। जेड डायरेक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, मैंने इसमें जेड डायरेक्शन को वर्टिकल डायरेक्शन से डिनोट किया है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास रिजल्ट ये आया कि प्रेशर एक्स डायरेक्शन में वेरी नहीं हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी वेरी नहीं हो रहा है, जेड डायरेक्शन में वेरी हो रहा है। प्रेशर वेरिएशन जेड डायरेक्शन में है, और वो भी क्या है, माइनस रोजी। मतलब ये कि जैसे जैसे हम जेड डायरेक्शन में नीचे जाते जाएंगे, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जाते जाएंगे, तो प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर हम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों से हमने ये क्या देखा, हमने देखा कि प्रेशर इंटेंसिटी जो है वो किसी भी कोई फ्लूइड रेस्ट पर है तो उसमें प्रेशर की जो इंटेंसिटी है ना, वो एक्स डायरेक्शन में वेरी नहीं होगी, हॉरिजॉन्टली वेरी नहीं होगी, वाई डायरेक्शन में वेरी नहीं होगी, मींस बाहर की साइड में वेरी नहीं होगी, जेड डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में, मतलब अकॉर्डिंग टू द डेप्थ, पानी की जो डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग वो जो प्रेशर की इंटेंसिटी है वो वेरी होगी। dp बाई dz इक्वल्स टू माइनस रो जी, ठीक है। तो नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि हाइट बढ़ने पर, जो यहाँ पर z की बात हो रही है, वो z हमारा होगा पानी की जो फ्री सरफेस है उससे z। तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे z बढ़ेगा प्रेशर वैसे वैसे डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इन अपवर्ड डायरेक्शन प्रेशर डिक्रीज होगा। तो जो ये हमारा लो था dp बाई dz माइनस रो जी, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक लो। हाइड्रोस्टैटिक लो बोलता है कि जब पानी स्थिर अवस्था में है तो पानी के प्रेशर में होने वाले परिवर्तन की दर उसके रो जी, यह है अपेक्षिक घनत्व। हमने लास्ट लेक्चर्स में रोजी को स्टडी किया था, रोजी था अपेक्षिक घनत्व, वेग डेंसिटी, ठीक है। तो जो पानी में वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर इंटेंसिटी के वेरी होने की जो रेट है, ये प्रेशर के बदलने की जो दर है, वो अपेक्षिक घनत्व के समानुपाती होती है, ठीक है। तो dp बाई dz इक्वल्स टू माइनस रो जी, माइनस का मतलब ये है कि प्रेशर अगर हम हाइट बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, और हाइट कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ये है हमारा हाइड्रोस्टैटिक लो। तो स्टूडेंट्स आज हमने प्रेशर फोर्स के बारे में पढ़ा, और हमने हाइड्रोस्टैटिक लो को समझा, और हमने ये भी देखा कि प्रेशर, जैसे अगर हम बात करें पानी में, हम पानी समुद्र में अगर हम जाते हैं या फिर किसी भी नदी में, तो जब हम ऊपर ऊपर की लेयर पे होते हैं हमें इतना प्रेशर फील नहीं होगा, बट हम जैसे जैसे पानी की गहराई में जाते जाएंगे हमको और प्रेशर फील होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि समुद्र में या फिर किसी स्थिर नदी है उसमें पानी कैसा है, स्थिर अवस्था में,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड। आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले लेक्चर्स में हम इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और एक दो प्रेशर से रिलेटेड कुछ लॉज हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।